सुमित यादव जी, आजकल रामजी लाल सुमन का मामला हाईलाइट है और इसी मुद्दे के तहत उनकी जीभ काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और इनाम घोषित करने वाले हैं मेरठ के रहने वाले सचिन सिरोही। ये पहले भी कई तरह के इनाम घोषित कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर, क्या कहोगे? ये सब कुछ सरकार करवा रही है और जानबूझ के करवा रही है। नहीं तो आप देखिए, लोकतंत्र में ये हमारा संविधान जो है ये हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जब तक कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं हो, हमारे वक्तव्य पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन ये जानबूझ के बीजेपी सरकार, जो लोग भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उनको इस तरीके से देशद्रोही ठहराने की कोशिश करती है जैसे भाजपा का विरोध करना जो है देशद्रोह हो गया। तो आप ये जान लीजिए, ये सब जो हो रहा है ये सरकारी संरक्षण में हो रहा है। और 1 लाख नहीं, आप गलत कोट कर गए, वो 10 लाख का इनाम घोषित किया है। अच्छा, अब मैं तो सोच रहा था जो है कि बाबा जी का बुलडोजर हो सकता है लखनऊ से निकल पड़ा हो मेरठ की तरफ, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि आपको ऐसी कोई जानकारी मिल रही हो कि योगी जी का बुलडोजर आ रहा है जो है, तो इंतजार आप भी करिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं। नहीं तो हम ये मानेंगे कि सीधा सीधा ये सरकारी संरक्षण में ये देश को जो है, जैसे वहाँ एक तालिबानी शासन हो रहा है, ऐसे उस तरीके का शासन देने की कोशिश कर रही है कि जो भी अपोजिशन में कोई बात रखे या अपने विचार रखे, उसको इतना दबा दो कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाया सरकार की नीतियों का विरोध करने का। लेकिन साहब एक और भी तो बात है, रामजी लाल सुमन ने भी तो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत करी हैं समाज की। कतई भावनाएं आहत नहीं करी हैं, ये आप खेल समझिए साहब। अब आप देखिए, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो है कौन सेनापति बन के जाता था अकबर की तरफ से, पता है आपको साहब? नहीं पता तो मैं बता दूं, जो है अकबर के प्रधान सेनापति थे राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को कितने कष्ट दिए हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जग जाहिर है। और ये हर इतिहासकार ने लिखा है, इसमें तो कोई इफेंट बट है ही नहीं। उसमें तो एक बार को किसी ने दूसरा पक्ष भी रख दिया है, बताया है कि उन्होंने नहीं बुलाया था साहब, उन्होंने बुलाया था। लेकिन यहाँ आप देखिए जो है, अकबर की तरफ से लड़ने कौन जाता था? राजा मान सिंह। अब उन राजा मान सिंह के देखिए आप, दिल्ली में रोड बना रखी है, उनका परिवार जो है राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है। तो भाई यदि किसी में इतनी हिम्मत हो तो एक बार को कह दे राजा मान सिंह मुर्दाबाद। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा किसी बीजेपी वाले में इतनी हिम्मत है जो कह दे कि राजा मान सिंह जी मुर्दाबाद। अरे भाई, उन्होंने तो हमारे जो आदर्श हैं महाराणा प्रताप, उनको आप मान लीजिए इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी थी। तो वो कोई अकबर नहीं थे सामने, उनके सामने ये बार बार पेश आ जा रहे थे। और चूंकि ये हमारे यहीं के थे, इन्हें सब पता था कि कैसे हराया जा सकता है, कहाँ से ये कमजोर हैं, तो वो सारे दाव पेच उन्होंने अंजवाए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ। तो लेकिन ये कोई नहीं कहेगा साहब बीजेपी वाला जो है। तो आप ये जान लीजिए, ये जानबूझ के देश को जो है ऐसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जहां इनकी नीतियों का कोई विरोध नहीं कर पाए। तो जो रामजी लाल सुमन ने कहा वो आप सही मानते हैं उसे? भाई, रामजी लाल सुमन ने ऐसी कोई विशेष बात नहीं कही है, आप उनकी बात का अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। ये तो बीजेपी को वही पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना चाहिए था, उन्हें करेक्ट करना चाहिए था कि ये आपने ऐतिहासिक तथ्य गलत पेश किया है, उसकी कुछ जानकारी देते कि साहब ये नहीं ये था। ये तो मतलब नहीं हो गया कि उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में कहा है तो पार्लियामेंट में उनके कहने की वजह से उनका आप घर तोड़ देंगे। ये भाई आपको कहाँ से किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी का घर तोड़ देंगे? आप किसी के घर में रखी हुई गाड़ियां तोड़ देंगे? मोहल्ले में जो आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं उन्हें आप इतना दहशत में कर दो कि वो हाथ जोड़ने लगे रामजी लाल सुमन के साहब ये ऐसे बयान मत दो। क्यों नहीं दे वो बयान भाई? औरंगजेब की कबर तोड़ने की बात करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं जैसे बिल्कुल आपका कोई बहुत ज्यादा नजदीकी थे। और हमें कतई बुरा नहीं लग रहा है चौधरी साहब। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, ये बीजेपी वाले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। शासन आप आज कर रहे हो तो आज आप पब्लिक को क्या डिलीवर कर रहे हैं इसकी बात कीजिए ना साहब। आप लोगों को क्या राहत दे रहे हैं इसकी बात कीजिए, आप लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं इसकी बात कीजिए। वो चले जा रहे हैं आप 300 साल पीछे, क्या मतलब है इन चीज़ों का भाई? मैं तो आज कह रहा हूँ जो औरंगजेब मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। किसी बीजेपी वाले में इतनी हिम्मत हो जो कह दे, हमारे जो कहते हैं ना ये लोग शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं, शिवाजी महाराज जिंदाबाद, तो हम भी कह रहे हैं शिवाजी महाराज जिंदाबाद। लेकिन साहब जो शिवाजी महाराज के खिलाफ
युद्ध लड़ने जाते थे जय सिंह, एक बार को कह दो कि जय सिंह मुर्दाबाद, तो हम जाने कि आपका जो कलेजा बहुत बड़ा है, लेकिन वो नहीं कहेंगे साहब। जो है ऐसी फालतू बातों में उलझाएंगे आपको। जो है आप में हिम्मत है तो आ जाएं ये सब जो है सेना वाले। जो है कि दिल्ली में एक रोड है, जय सिंह रोड नाम है उसका, उस पर बोर्ड उखाड़ दें, उस पर वो कर दें, तो हम मान लें कि आप में हिम्मत है। आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, अब सीधा सीधा बहुजन समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं रामजी लाल सुमन के कंधे पे अच्छा, आप लोगों के घर तोड़वाते रहिए, और अखिलेश यादव को इतना हक भी नहीं है कि उनके साथ खड़े हो जाएं, उनकी आवाज को दबने दें। क्या बात कह रहे हैं आप साहब। जो है ऐसे मत कीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी के घर की जागीर नहीं है। वो गया राजा महाराजाओं का दौर, अब राजा महाराजाओं का दौर नहीं है। देश में लोकतंत्र है, देश लोकशाही के तरीके से चलेगा। यही तो बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाह रही है देश में। आप भी वैसे ही सवाल कर रहे हो। देश में लोकतंत्र ही है और संविधान से ही चल रहा है। आप कैसे मानते हैं कि संविधान से नहीं चल रहा देश? आज भी संविधान से ही देश चल रहा है। यह देश संविधान से चल रहा होता तो साहब आपने कहा है ना, जिसने इनाम घोषित कर दिया है आज उसका घर टूट गया होता, लेकिन उसका घर नहीं तोड़ेंगे। ये जो है ये रामजी लाल सुमन जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर रख दिए, उनके घर पे आप आताताइयों को भेज देंगे, उनके यहाँ दहशत का माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी एक्शन करें। जो विरोध प्रदर्शन करना कोई गुंडागर्दी है? आप भी तो विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इसका मतलब आप भी गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा बॉस साहब, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन हो गया जो है कि उनके घर के बाहर रखी गाड़ियों को तोड़ दें आप। जो है लोगों के वाहनों को जो आप तोड़ दें, ये विरोध प्रदर्शन का ये तरीका होता है कोई? हम इतने विरोध प्रदर्शन करते हैं, एक बता दो आप जो है किसी का हमने जरा सा भी कहीं रत्ती पर कुछ नुकसान किया हो। जो ऐसी बातें मत फैलाइए। आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। तो वो नहीं कर रहे, वो भी तो कर सकते हैं भाई विरोध प्रदर्शन। आपने अगर कोई गलत कहा, आपकी इंडिया गठबंधन के एक नेता ने अगर कुछ गलत कहा तो वो विरोध कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि आप क्यों इस देश में भय का वातावरण पैदा कर रहे हो, क्यों लोगों में दहशत कायम करना चाह रहे हो, राजशाही की तरफ फिर उन राजाओं की बात करके क्या देश को फिर आप राजशाही में झोंकना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं साहब, अरे नहीं, सुन लीजिए, खुलकर बोल, अरे सुन लो चौधरी साहब, सुन लो। जो है इस संगठन का देश को आजाद कराने में रत्ती भर योगदान नहीं है। तो ये तो राजाओं के दरबारी पहले थे, पुराना इतिहास उठा के देख लो इनका। जो है ये अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। जो लोग आज देश में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो आज देश में लोगों की कब्र खुदवाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाओ आप, ये सारी ऐतिहासिक बातें हैं कि कौन कौन पेंशन ले रहा था अंग्रेजों से। तो भाई अंग्रेजों को पेंशन लेने वाले लोग हैं, ये फिर नहीं चाह रहे, इन्हें लोकतंत्र अच्छा नहीं लग रहा, ये चाह रहे हैं कि फिर से राजशाही बहाल हो जाए देश में। तो ये कतई कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़े स्तर पर कुर्बानियां दी हैं, तो दोबारा से राजशाही कतई नहीं मंजूर लोगों को, आप जान लीजिए। नहीं, लोकतंत्र है, राजशाही आप कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जनता ने जिताया है भारी बहुमत के साथ। आप कैसे कह रहे हैं कि राजशाही राजशाही? आप क्या बात कह रहे हैं आप? जो है हमें अपनी बात कहने नहीं देंगे आप। जो है ये राजा रजवाड़ों के टाइम पे तो होता था कि हमने राजा के खिलाफ कुछ कह दी तो हमारी जवान काट ली जाएगी। अभी आप ही कह रहे हो इनाम घोषित कर रखा है, तो ये राजशाही में ही तो होता था, या तालिबानी करते हैं वहाँ। जो है अब तो क्या कहना चाहिए भाई, देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जैसे हम अपनी बात कह रहे हैं आप अपनी बात कीजिए। हमने जो बात कही है, यदि इसमें कहीं लेस मात्र भी कुछ गलत कहा हो तो आप हमें करेक्ट कर दीजिए। किसी में हिम्मत हो, करणी सेना और कौन कौन सी सेना बना रखी है, तो दिल्ली में इन दो नेताओं को, दो राजाओं के नाम पर रोड हैं, आ जाओ और रोडों पे गड्ढे कर दो, उनके बोर्ड उखाड़ के फेंच दो, तो हम आपको मानेंगे। जो है फिर क्या आप जो है करने का मौका मिल जाएगा, आपकी पार्टी फिर वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगी। अरे भाई आप ही तो कह रहे हो जो है कि वो औरंगजेब की कब्र खोद देंगे, तो जितना विरोधी, देश विरोधी औरंगजेब था, जो है इतने देश विरोधी ये थे। जो है ये भी तो औरंगजेब का साथ दे रहे थे। एक राजा साहब औरंगजेब का साथ दे रहे थे और एक राजा साहब लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। तो हम तो जितना देश विरोधी अकबर को मानते हैं, हमें अकबर मंजूर नहीं था, ऐसे ही हमें जो उनका साथ दे रहे थे वो भी मंजूर नहीं है। तो जब हम उनकी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो आप इनकी मुर्दाबाद के भी नारे लगा दो। थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ साहब आप। जो है ये दूसरे के कंधे पे बंदूक
कर चलाना बंद कर दे। इस संगठन का पुराना काम रहा है। इस संगठन ने कभी, आप मान लीजिए, देश इसकी बात नहीं करी है। दूसरों को आगे करके गांधी जी की हत्या जो है, किसी में ऐसे हिम्मत नहीं पड़ी एक सेकंड व्यक्ति को आगे ले आए और उसको इतना इन्होंने वो कर दिया कि गांधी जी का मर्डर ही करा दिया। तो ऐसे ये देश को फिर जो है दंगे फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन खुद नहीं, इनडायरेक्ट वे में ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर दे रहे हैं। अरे भाई, इस देश में लोकतंत्र रहने दो, अच्छे से लोगों के हित की बात करो, अमन चैन की बात करो। मतलब क्यों इस देश को दंगों में झोंकना चाह रहे हो आप? जो है हाथ जोड़ के हमारी तो विनती है आपसे, जो है देश के विकास की बात करो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके रोजगार की बात करो। हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उसकी शिक्षा की बात करो। ये बात करो कि भाई अमेरिका जो है क्या क्या नीतियां बना रहा है, उसकी नीतियों की बात करो। रोज वो एक नई टैरिफ लेके आ रहा है, उसने पूरे वर्ल्ड में, भाई पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला रखा है। पता लगी आज वहाँ का शेयर मार्केट डूब रहा है, कल वहाँ का डूब रहा है। कुछ ऐसी बातें करो, हमारी इकोनॉमी जो डूबती जा रही है वो डूबे नहीं। इन चीज़ों से कुछ भला नहीं होना है, केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाना है। तो साहब, आपसे नम्र निवेदन है, ऐसी बातें मत करो, जनता के हित की बातें करो। सबकी भलाई में ही आपकी भी भलाई होगी, या सबकी क्या कहना चाहिए, जो स्थिति खराब होगी तो बीजेपी वालों, दंगा फैलाने वालों, आपकी भी स्थिति खराब होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी साहब।